बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे किताबुल अज़ान में से। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 412 और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 691 और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के मुताबिक हदीस नंबर 660 मुताला करेंगे। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जुमतुल बाब कायम किया है, जो उन्वान कायम किया है, उसमें है इस्मु मर रफ़ा रासहु क़ब्ल अल इमाम, यानी इमाम से नमाज के दौरान इमाम से पहले सर उठाने का कितना बड़ा गुनाह है। इसके हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बात की और हदीस को लेकर आए हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अमा यख्शा अहदुकुम औ अला यख्शा अहदुकुम इज़ा रफ़अ रासहु क़ब्ल अल इमाम अन यजअलल्लाहु रअसहु रअस हिमारिन औ यजअलल्लाहु सूरतहु सूरत हिमारिन। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या तुम में से जो शख्स अपना सर इमाम से पहले उठाता है, यानी रुकू और सजदे के अंदर, तो उसको इस बात का खौफ नहीं है कि अल्लाह ताला उसके सर को गधे का सर जैसा बना दे, या अल्लाह ताला उसकी सूरत को मस्ख करके गधे जैसी उसकी सूरत बना दे। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिनकी आदत होती है वो इमाम से पहले सजदे में चले जाते हैं, इमाम से पहले रुकू में चले जाते हैं और इमाम से पहले रुकू और सजदे से सर उठा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त किस्म की ये वईद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। असल में हमारे माशरे के अंदर बाज़ लोगों की एक जल्दबाजी की ये आदत होती है और वो ठहराव के साथ और तहम्मुल के साथ नमाज़ पढ़ने के बजाय और इमाम की इक्तिदा और मुताबियत करने के बजाय रुकू और सजदे में जो है इमाम से आगे बढ़ जाते हैं और इमाम से पहले सजदे में और रुकू में चले जाते हैं और इमाम ने अभी अल्लाह अकबर नहीं किया होता और उससे पहले ही जो है ना वो सजदे और रुकू से अपना सर उठा लेते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त किस्म की तंबीह फरमाई है कि क्या तुम्हारे अंदर ये खौफ नहीं है या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि कहीं अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल की वजह से, ज़ाहिर है इज्तिमाई डिसिप्लिन को तोड़ा जा रहा है कि सारे लोग जो है ना इमाम की इक्तिदा कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हों कि वो इमाम से पहले सजदे में और सजदे से उठ जाते हों, रुकू में चले जाते हों और रुकू से जल्दी उठ जाते हों, तो उस नज़म को जो लोग ख़राब कर रहे होते हैं तो कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे सरों को गधे के सरों की तरह बना दे और तुम्हारी शक्लों को जो है ना मस्ख करके गधे की शक्ल की तरह बना दे। इसलिए जो है ना यानी यहाँ पर ये सख्त तंबीह फरमाई है। अगर कोई शख्स, ज़ाहिर है ये शख्स यानी उमूमन तो लोग दानिस्ता तो नहीं करते, लेकिन एक आदतन या उनके मिजाज के अंदर जो जल्दबाजी होती है उसकी वजह से करते हैं। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की नमाज सिरे से होती ही नहीं है। ज़ाहिर बात है, तो इस पे तो जमहूर मुत्तफ़िक है कि अगर कोई दानिस्ता ये काम करता है और नियतन जो है ना उसकी नीयत में ये बात शामिल होती है कि मैंने इमाम से आगे जाना है और इमाम से पहले उठना है, तो उसकी नमाज तो बिल्कुल जो है ना यानी सिरे से होती ही नहीं है। बाज़ लोगों ने इस हदीस में मज़कूर जो वईद है उसको मजाज के ऊपर महमूल किया है और उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ज़रिए से यानी इंसान की बेवकूफ़ी और कम अक्ली को जो है ना इन अल्फाज में ताबीर किया है। वो कहते हैं कि चूँकि उसकी दलील वो ये लाते हैं चूँकि इस उम्मत के लिए मस जो है ना वो जायज़ नहीं है और अल्लाह ताला ने यानी इस उम्मत को यानी उनके चेहरे बिगाड़ना और उनको इज्तिमाई तौर पर हलाकत की तरफ लेके जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल कर ली है। दरअसल ये मौक़िफ़ जो है ना जिन लोगों ने इख्तियार किया है ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस उम्मत का जो मस है वो उसकी नफ़ी जो है वो अलल इतलाक़ जो है ना दुरुस्त नहीं है कि सारी उम्मत के अंदर जो है ना ये काम होगा ही नहीं।
क्योंकि हो भी जाता है और बाज़ औक़ात जो है ना किसी का चेहरा बिगड़ जाता है, उसमें उसकी जो है ना शक्ल बिगड़ जाती है, तो अलल इतलाक़ जो है ना इसकी नफ़ी नहीं की जा सकती है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक हदीस में आता है कि इस उम्मत के आखिरी दौर में खस्फ़ और मस्ख़ और कज़फ़ जो है ना, यानी दसाना और ये सारी चीज़ें जो है ना एक आखिरी उम्मत के आखिरी दौर के अंदर जो है ना ये होगा। और रही ये वाली बात कि आज तक जो है ना ऐसा वाक़या हुआ नहीं है कि अगर कुछ लोग नमाज में पहले बढ़ जाते हों रुकू और सुजूद के अंदर, या उससे पहले सर उठा लेते हों, तो ऐसा वाक़या कोई तारीख़ के अंदर जो है ना मिलता नहीं है कि किसी ने ये काम किया और उसके नतीजे में उसकी शक्ल जो है ना बिगड़ गई हो। ये दरअसल महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और एहसान है कि अल्लाह ताला जो है ना एक आदमी को जो है ना फ़ौरी तौर पे गुनाह के ऊपर सज़ा नहीं देता। अल्लाह ताला जो है ना अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है, अगरचे वो अपने अमल की वजह से और अपने किरदार की वजह से इस मुकाम पे पहुंच चुका होता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ढील देता है। इस उम्मत के अंदर मस्ख़ और खस्फ़ जो है ना ये होगा या नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुछ निशानियाँ बताई हैं। मसलन हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 काम जब ये उम्मत करेगी तो फिर उस पर जो है ना अल्लाह के अज़ाब का नुज़ूल जो है वो हलाल हो जाएगा। यानी ये उम्मत, मेरी उम्मत जब 15 काम 15 निशानियाँ बता दी कि उसके अंदर जब ये 15 निशानियाँ पैदा हो जाएंगी तो फिर इनके ऊपर जो है ना हलाल हो जाएगा, यानी अल्लाह की तरफ से अज़ाब जो है ना वो हलाल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 15 निशानियाँ कौन सी हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माल गनीमत को ज़ाती माल समझा जाएगा, यानी माल गनीमत के ऊपर कितनी सख्त वईद है कि माल गनीमत में से अगर कोई एक रस्सी भी जो है ना निकालेगा तो उसको भी सख्त अजाब दिया जाएगा। लेकिन कहा कि आखिरी दौर में माल गनीमत को ज़ाती माल समझा जाएगा। और फिर फरमाया कि जब अमानत को माल गनीमत समझा जाएगा, यानी अमानात माशरे के अंदर जो लोग ओहदों पर होते हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और फिर उसके बाद सेनेट और मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म और इस तरीके से जो जिस दर्जे का भी ओहदेदार है उसके हाथ में एक ख़ास बजट होता है। तो कहा कि अमानत को जब माल गनीमत समझा जाएगा, यानी वो बतौर अमानत उसके हाथ में होता है, एक ज़िम्मेदारी होती है, उसके पीछे वसाइल होते हैं और वसाइल को दुरुस्त इस्तेमाल करना होता है। तो कहा कि आखिरी ज़माने में जो है ना फिर ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो अमानत को माल गनीमत समझेंगे। फिर फरमाया कि ज़कात जो 2.5% माल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन है, तो ज़कात को लोग जुर्माना समझना शुरू हो जाएंगे। और फिर फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी बीवी की इताअत करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, यानी दो बातें ये आ गई कि बीवी की इताअत कर रहा होगा और माँ की जो है ना नाफरमानी कर रहा होगा। और फिर फरमाया कि अपने दोस्त के साथ वो नेकी कर रहा होगा लेकिन अपने बाप के साथ जो है उसके साथ बदी कर रहा होगा, उसकी नाफरमानी कर रहा होगा। फिर फरमाया कि मसाजिद के अंदर आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो जाएंगी, ज़ाहिर फ़िरक़ावारियत होगी और उसके नतीजे में जो है ना मसाजिद के अंदर लड़ाई और झगड़े जो है ना वो शुरू हो जाएंगे और मसाजिद के अंदर आवाज़ें जो है ना बुलंद होनी शुरू हो जाएंगी। फिर फरमाया कि कौम का सरदार माशरे का जलील तरीन इंसानों में से होगा, यानी हर दर्जे के सरदार, चाहे वो यानी मुल्क के बादशाह हों, वज़ीर आज़म हों, सदर हों या वज़रा हों या फिर उससे नीचे जो है ना इंतज़ामिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो। तो कहा कि मुल्क का जो सरदार होगा, वो कौम का जो सरदार होगा वो माशरे के अंदर जलील तरीन शख्स जो है ना उनका सरदार बन जाएगा। फिर फरमाया कि लोगों की इज़्ज़त जो है ना, किसी शख्स की इज़्ज़त इस वजह से की जाएगी कि लोग उसके शर से बचने के लिए जो है ना इज़्ज़त करेंगे। फिर फरमाया कि शराबें जो है ना कसरत के साथ पी जाएंगी, रेशम जो है ना वो पहना जाएगा, हालांकि मर्दों के लिए मना है। तो कहा कि आखिर ज़माने में फिर रेशम पहना जाएगा। और फिर कहा कि गाने वालियाँ जो है वो रखी जाएंगी, यानी गाने वालियों को बाकायदा हायर किया जाएगा। और फिर फरमाया कि आलात मौसीकी जो है ना वो आम हो जाएंगे, बहुत उनका कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी लोग जो हैं वो पहले वाले जो गुज़रे हुए लोग हैं उनको लानत भेजेंगे। यानी जैसे आजकल हमारे माशरे के अंदर ये बात उमूमी हो गई है कि आज का नौजवान अपने माँ बाप को, आज का नौजवान जो है ना अपने बुज़ुर्गों को यानी बुरा भला कह रहा होता है। तो कहा कि यानी इस आज की जो उम्मत है वो अपने से पीछे पहले गुज़रे हुए लोगों को, चाहे वो यानी सहाबा इकराम तक जो है ना गुज़रे हुए लोगों को और उससे पीछे जो है ना अम्बिया की उम्मतों को,
वो जो है ना उनके ऊपर लानत भेजने लग जाएंगे। तो फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी लोग जो हैं वो पहले वालों पर यानी लानत भेजेंगे। तो फरमाया कि जब ऐसी ये 15 निशानियाँ जब पूरी हो जाएं तो फिर जो है ना तुम इंतज़ार करो सुर्ख आंधियों का, यानी तेज़ आंधियाँ जो है ना वो चल रही होंगी। फिर फरमाया कि ज़मीन में लोगों को धंसा दिया जाएगा और कहा कि सूरत मस्ख होने का इंतज़ार करो। तो यानी जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक नाफरमानी पर इतनी सख्त वईद सुनाई है, तो जब अल्लाह की नाफरमानियाँ शुरू हो जाएंगी माशरे के अंदर, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दूसरी हदीस के अंदर भी तफसील से जो है ना वो निशानियाँ भी बता दी कि अल्लाह के दीन के साथ नाफरमानी हो जाएगी और अल्लाह के दीन के अहकामात को जब पामाल किया जाएगा तो उसके नतीजे में फिर जो है ना ज़मीन में धंसाया जाएगा, तेज़ आंधियाँ आएगी और इंसानों के चेहरे जो है ना मस्क हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज को सलीके के साथ पढ़ने की और माशरे में डिसिप्लिन और अदब कायम करने की और इमाम की इक्तदा और मुताबियत करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए और इस नमाज के ज़रिए से हम रूहानियत हासिल कर सकें और तादील अरकान के साथ हम नमाज को बाकायदगी के साथ पढ़ कर, ताकि ये नमाज हमारी आँखों की ठंडक बन जाए और ये नमाज हमें बुराइयों से रोकने वाली बन जाए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।